कोई नेता पसंद है, कोई पार्टी पसंद है, हम लोग जहन्नुम में वोट देते हैं। शौचालय पहुंचा था लेकिन ढह गया, बाढ़ के कारण ढह गया। हम्म, यहाँ ऐसा हुआ है हम्म, कि टंकी बना नहीं, पानी की टंकी, हम्म। और पैसा खत्म हो गया 20-25 लाख के। वहाँ जब देखिएगा पहले लालू के जमाना में होता था। हाँ, हाँ, कि शाम को जाते थे मार्केट, हाँ। जब लौट गए तो ठीक है, नहीं तो उधर गायब भी हो सकते। पाइप डालने के लिए सड़क खोद के गड्ढा जरूर कर दिया गया, लेकिन डाला वहाँ नहीं पाइप आ नहीं पाया। इस गांव में किसी को कुछ मिला ही नहीं। आप किसका विकास कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं और फिर किसके लिए ढोल पीट रहे हैं? कोई यहाँ कोई नहीं आता है, हमें कुछ देता, सबका निगाह है शहर पर। ज्योति का नुकसान हुआ होगा, बहुत हुआ नुकसान तो मुआवजा मिला कुछ नहीं। आदमी जिंदा रहेगा तब न पढ़ेगा लिखेगा। मान लीजिए जानवर का खाने का मिला, नहीं आदमी का खाने का मिला, नहीं कपड़ा आदमी को मिला। उसको मिलना था 25,000 30,000, उसको भी मान मिल रहा है, मान के चलिए 2500 3,000 मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। इस वक्त मोकामा विधानसभा के अंदर मोहन गांव के अंदर है और मोहनपुर गांव में। तो मोहनपुर गांव में आकर हम लोगों से जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पहला तो इनका विधायक ने इनके काम किया है या नहीं किया है, ये वोट किसे करेंगे, और जो सरकारी योजनाएं आती हैं क्या इस गांव तक वो योजनाएं पहुंच पाती है, क्या उन लोगों को उन योजनाओं का कोई लाभ हो पाता है, और किन चीजों से ये जूझ रहे हैं या कितने कार्यरत है तमाम ये सरकारी योजनाएं। पहले ये बताइए कि इस गांव की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या गांव के नहीं, पूरे बिहार के सबसे समस्या है जल जमाव। अभी देखिए, अभी हरा भरा फसल रहता है लेकिन ये जल जमाव अभी देख ही रहे, पूरे बिहार में है। कहीं भी आप जाती हो आती हो, सब समस्या मेन है एकदम जल जमाव। जल जमाव रहेगा तो अपने आप बेरोजगारी, सरकार तो आती जाती रहती है, उसे टेंशन नहीं। विधायक कोई भी बनेगा तो हल्का फल्का इधर उधर करेगा ही, जहाँ अपना खास आदमी के वहाँ ज्यादा काम देगा ही, कम काम कहीं ज्यादा काम, ये सब होते रहता है। लेकिन सबसे समस्या यहाँ जल जमाव है पूरे बिहार के लिए, यहाँ गाँव के लिए नहीं। अभी देख रहे एक भी फसल है कहीं इस मौसम में, अगले महीने अगले साल हरा भरा था एकदम। हाँ, अभी देखिए पूरा जल थल है। और धान के फसल भी खत्म हो गया, धान के फसल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें भी किसी इनपुट का मिलना था, उसमें भी बहुत सा रद्द हो गया फार्म। मैंने 75% के रद्द हुआ, 4 आना मैंने मतलब मिला। मुआवजा मिलना था, मुआवजा उसका मिलना फॉर्म था, भी गलत हो उसका भी फॉर्म बने कि कुछ न कुछ में गलती हो गया, उसको छांटते चला गया। हाँ। कोई बहाना मिला, किसी को दस्तखत छूट गया, किसी को साइन छूट गया, किसी को नोमनेम गड़बड़ी है, उसके बहाना छाटते चला गया, कुछ नहीं मिला। तो उसका फिर विकल्प नहीं है दोबारा फॉर्म भरने का या किसी तरीके से? रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट है, कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प वो नहीं। जिसको मिलना था 25,000 30,000, उसको भी मान मिल रहा है, मान के चलिए 2500 3,000 मिल रहा है। क्यों इतना कम क्यों मिल रहा है? इतना क्यों, क्या है क्या पता है, वो बोलता है बजट नहीं है, क्या है नहीं है, इलेक्शन है, क्या है, ये सब कुछ पता नहीं है। मैं तो किसी को अगले बार मिला था, जिसको भी पास हुआ 20,000 25,000 मैंने हेक्टेयर के हिसाब से मिला था। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो अच्छा, 2023 ये इधर जो ये घर है, मतलब पक्के मकान तो नहीं दिख रहे हैं, मिट्टी के ये ईंटें जोड़ के जो बनाए हैं वो भी सीमेंटेड नहीं है। तो ये घर इधर मतलब पक्के मकान लोगों के पास नहीं है ज्यादा। पक्के मकान की भी समस्या थोड़ा सा है। वो पीएम आवास मिल रहा है, कुछ आदमी को नहीं मिला है, लिस्ट में नाम नहीं रखने चलते नहीं मिला है। सब किस वजह से लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? मतलब अगर इनका घर ये है तो इनका तो लिस्ट में नाम होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ से लिस्ट लिख जाता है, कुछ वजह से कहीं से छट जाता है, कुछ कुछ आधार कार्ड फलना कार्ड कुछ सेंटी में गड़बड़ी हो जाता है, या काट देता है कुछ लोग, उसकी वजह से भी हो जाता है। या कहता है कि यहाँ से ले लिया, अब उधर जाके फिर काट देता है, क्या होता है वो तो विभागीय जाने, चाहे जो करता है वो जाने। पानी की स्थिति, वॉशरूम की स्थिति क्या है इधर? सबसे समस्या यहाँ आप बताइए, जल जमाव की समस्या है। पीने का पानी या वॉशरूम वगैरह का? हाँ, पीने का पानी तो अभी वो जल नल वाला तो खत्म है, जो पर्सनली कुल चापाकल किया हुआ चालू है। जल नल जो है नीतीश कुमार की तो 100% फेलियर है, उसमें कहीं कोई पंचायत में कि हमको लगता है दूसरी जगह तो नहीं, लेकिन पंचायत में घुस जाएगा, एक भी वो चालू नहीं मिलेगा। और यहाँ के बाद, यहाँ जब आप आ गए हैं तो हम बोल ही देते हैं, यहाँ ऐसा हुआ है कि टंकी बना नहीं, पानी की टंकी, और पैसा खत्म हो गया 20-25 लाख के। वहाँ जब देखिएगा जाकर के, पानी टंकी बना भी नहीं, पैसा भी खर्च। आप वहाँ कौन पर आप एंट्री किए होंगे, आप जाकर देख लीजिए, खाली वहाँ कोने पर जाइएगा, खंभा बना दिया, खम्भा भी नहीं बना, अब जमीन पे मैंने फाउंडेशन में वहीं सब निकल गया पानी। अब सच मान लीजिएगा, ये मोहनपुर पंचायत का, तिरमान पंचायत या घुसबरी साहब बात कीजिएगा कि वहाँ जनता बता रही है कि पानी टंकी पैसा निकल गया, पानी टंकी क्यों नहीं बना, क्या वजह है? पैसा खत्म, पैसा खत्म। पूरा चरम पर भ्रष्टाचार है, और जो भी खत्म करता है
यहाँ नीचे से ऊपर कुल दबंग लोग के रहता है। आम आदमी क्या, आम आदमी अपना कमाने खाने में रहेगा कि उसी फेरम रहेगा। तो सब यहाँ जान रहा है, यहाँ जनता सब जान रहा है कि ये गड़बड़ी हो रहा है, हाँ। लेकिन किसी को आज हिम्मत नहीं है कि मुंह खोल के आगे कोई बोलेगा। वॉशरूम पहुंचे, यहाँ पर शौचालय पहुंचे इस गांव में? शौचालय तो बताइए कि मैं शौचालय पहुंचा था, लेकिन ढह गया, बाढ़ के कारण ढह गया। ढह गया। हाँ, जो अपने पैसा से लगाया था ना, हाँ। जो अपने पैसा से उसमें कुछ पैसा लगाया उसका चल रहा है। और जो ठेकेदार के थ्रू लगाया है, देखिए दूसरा जो सो है ईंटा वही लगा के बना दिया और नीचे फाउंडेशन किया नहीं, कुछ किया, वो जल गया। वर्तमान में 1-2 लगता है चालू है, बाकी तो करीब करीब के बन ही गया था, लेकिन वो खत्म हो गया। मतलब ये बारीक अंतर समझिए कि जिन्होंने अपने पैसे लगाए और उन्होंने अपने तरीके से निर्माण करवाया वो चल रहा है, जो ठेकेदार ने करवाया वो ढह गया, क्योंकि जिन्होंने अपने पैसे लगाए और उसमें अच्छे मसाले और अच्छे चीजों ढंग से करवाए तो वो चला। ठेकेदार ने खाका पूर्ति की, क्योंकि कागज में दर्ज हो जाए और एक फोटो खींच के कागज में दे दी जाए कि हमने बना दिया, तो ये मिट्टी के लेप वाले बनाकर चले गए और वो बाढ़ आया तो ढह गया। यही स्थिति है। यही बात, सही बात बोले। आइए वॉशरूम भी चेक कर लें। ये 1 और 2 वॉशरूम जो दिख रहे हैं मुझे, ये ऐसे, इसमें दरवाजे तक भी नहीं। ये सरकार की तरफ से बना है? ये सरकार के, तो इसमें दरवाजा नहीं बना? दरवाजा पानी में टूट गया ना। हाँ पानी तो वहां तक आ गया, इतना भर रहा है। हाँ पानी कमर भर आ गया तो ये दरवाजा रहेगा थोड़ी। हाँ, हाँ, तो ये टूट गया। दरवाजा टूट गया। मगर सरकार दिया है 12,000 में, क्या होता है जो अपने पैसे से लगाया उसका चल रहा है, जो नहीं लगाया वो गरीब गुरबा क्या करेगा, अपने पैसे कहाँ से डालेगा। तो उतना ही में बनाया तो ऐसे ही रहा। हाँ, मगर दिया पैसा, वो जो मोदी सरकार से आया नीतीश कुमार दिए वो बिल्कुल सही दिए, मगर जो लगाए अपना पैसा उसका चल रहा है, जिसको नहीं लगा वो बाढ़ में टूट गया। कितना पैसा दी, मतलब ये ठेकेदार आके बना के गया कि आप लोगों को पैसा मिला बनवाने के लिए, कैसे हुआ था? वो ठेकेदार बनाया, 12,000 लगाया। 12,000 लगा? हाँ, 12। वो बताया आप लोगों की 12,000 लगाए? हाँ हाँ हाँ, बताया। हाँ, और लोगों ने फिर उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगवाए? हाँ, लोग ये एक्स्ट्रा पैसा लगाया, कुछ भी 2,000, 4,000, 5,000 जो जिसको हुआ उसा लगाया। तो इसमें 12,000 रुपया लग गया। ये 12,000 अब कौन जानेगा कि 12,000 लगा रहे, ये तो लगा होगा 6-7,000। वही हम पूछ रहे हैं कि आपको देख के लगता है कि इसमें 12,000 रुपया लगा होगा? नहीं, हमको तो लगता है 5-6 हजार से ज्यादा नहीं लगा। हाँ, मगर हम निकाल के उसको, हमारे खाते में आया, उनको निकाल के हम दिए। हाँ, कंप्लीट होने के बाद दरवाजा भी था, ऐसा बात की नहीं, ऊपर से भी था, सब बरोबर था, जिसे वो है आप देखिए उसको, और सही था, बना के दिए। मगर ये बाढ़ में ये सब खत्म हो गया। तो ये इसमें अपना पैसा लगाया गया? नहीं, वही लगाया। वही लगाया है। तो इस पर तो प्लास्टर भी नहीं है, उस पे प्लास्टर है, प्लास्टर थोड़ी ना बह जाएगा। दोबारा बना है, जिसे गिर गया तो पूरा बह गया तो दोबारा से आप लोग खुद से कर लिए थे? हाँ, अच्छा, तो ये पूरा बह गया था बाढ़ में, पानी में। अच्छा, ये रह गया। हाँ, ये 4-5 और था। 1, 2, यहाँ 3, ये 4। अच्छा, ये जो है ये इधर ये चला गिर गया, पूरा गिर गया। तो ये कैसे है, मतलब परिवारों के ऊपर है या ऐसा सार्वजनिक है? नहीं, परिवार के ऊपर। परिवार के ऊपर है। ठीक तो है। ये तो अपना बनवाया था, अपना सामने जिसको जमीन पड़ता है वो अपना बनवाया था। हाँ। तो ये जब इतना कमर भर से ऊपर छाती भर पानी आ गया तो ये तो दही जाएगा। बाढ़ में आप लोग कहाँ रह रहे थे जब बाढ़ आया? बाढ़ में तो ऊपर में चला गया, यहाँ नीचे ये भी, इसमें भी पानी हिल गया, भवन में भी। खेती वेती का नुकसान हुआ होगा? बहुत हुआ नुकसान, तो मुआवजा मिला कुछ? कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। हम 12-13 बीघा धान लगाए, हमको 1 रुपया नहीं मिला। 12-13 बीघा तो धान? और क्या, 12-13 बीघा लगाए, सब बह गया? सब बह गया। कितने का लगभग नुकसान हुआ आपको? नुकसान कम से कम 2.5-3 लाख के हुआ। बाप रे बाप। अब 2200 लेता है थी, जिसे कादो हम कराते हैं ना वो। हाँ। 300 रुपया हर औरत रोपनी लेती है, मुरकबरा लेता 700 रुपया। वो जोड़ करके सब खाद तो डीएपी यूरिया सब, तो डीएपी 1500 रुपया में बोरी आता है। 1 बीघा में एक वो डालते हैं, दवा भी डालते हैं अलग से, तो उसमें लग जाता है 1 बीघा में 20 से 25 हजार बैठ जाता है। अब बताइए वो सब तो कहाँ दिया, कुछ दिया है? तो 2.5-3 लाख रुपया आपका उसमें लगाया हुआ बर्बाद हुआ। मान लीजिए वो फसल होता तो उसके बाद उससे कितने पैसे आते, उसको जोड़ के टोटल कितना हो गया लगभग? तो उसके जो तो 1 बीघा में जैसे 50 मन हमको धान हो जाता है, तो 40 मन चावल, तो जोड़ दीजिए 40 हजार, तो 1 बीघा में 50 हजार बैठ हो जाता है।
बड़ा नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। पैसा 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। 1 रुपया नहीं था। आप लोग इसके लिए फॉर्म हम भरे कि हाँ सब हमारे भर बाढ़ दिए। पीड़ित हैं, हम लोग का हाँ, सब खेत बोले, नुकसान हम बोले हाँ, रहने के लिए घर में भी पानी हिल गया तो वो भी नहीं समझता कहाँ घर बना है, बना गरीब का। वो टूट गया, फिर से वो दीवार में मिट्टी उट्टी साट करके फिर रहे। अब उसको घर भी देना चाहिए, जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, जो है नहीं है। अब जिसको अच्छा, तो जब पानी घुस गया घर में तो घर के अनाज का और भी दिक्कत हुआ होगा, मतलब दिक्कत होगा नुकसान नहीं, हुआ होगा। हाँ, जिसको दूसरे घर पे दूसरे छत जानवर का भैंस छत का भुस्सा नहीं मिला यहाँ, हाँ, जानवर के भुस्सा नहीं मिला यहाँ। जानवर तब को खाना नहीं जानवर को मिला। रखने इस पूरे गांव में किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, इस गांव में किसी को कुछ मिला ही नहीं है। अच्छा, ये घर जो है ये योजनाओं के तहत मिला है या आप लोगों का अपना बनाया हुआ है? अपना बनाया हुआ है, खुद का बनाया खुद हुआ का बनाया हुआ है। सरकारी सुविधाएं यहाँ पहुँच पाती है कोई? है। कुछ नहीं, सब कुछ हो नहीं पहुंच पाता है। ब्लॉक लूट लेते हैं? क्या करें? अच्छा, ब्लॉक कैसे लूट लिया जाता है? अरे बताइए, महाराज भाग रहे हैं, बताइए ना कैसे ब्लॉक कैसे लूट लिया जाता है, बताइए जरा। क्या यहाँ पर सरकारी सुविधाएं पहुंच रही है? आपके विधायक या तमाम अधिकारी जो हैं इस गांव पे जिनकी नजर होनी चाहिए वो आ रहे, पूछ रहे हैं आप लोगों का हालचाल? पूछते हैं, अभी आने से क्या फायदा, जब डूबे थे तो कोई आया नहीं। तब कोई नहीं आया? कोई नहीं उस तब आप समय, लोगों को कोई राहत सामग्री के लिए कोई आया था? कोई राहत नहीं मिला है। यहाँ तो घर आता है, कहने का मतलब कोई भी घर आता सरकारी आवास, उसमें भी 50,000 देखते हैं तो कि ब्लॉक में 25,000 रुपया ले लेता है। 25,000 40,000 बिना 25,000 का कोई। और बाद नल जल जो यहाँ का है वो तो देख ही रहे हैं, चल रहा है। एक भी नल तो हमको कहीं दिखाई ही नहीं। है ही नहीं, तो पैसा निकल गया। नल भी नहीं है। खता हुआ है सर। अच्छा, देखिए ये बड़ी बात है, नल के लिए खोदा गया है। बस खोदा हुआ नल है, के- पाइप भी लोगों नहीं को डाला फायदा है नहीं इससे। ये नल के लिए खोदा गया था लेकिन पाइप नहीं डाला। ये कब खुदा था? हो गया कम से कम साल भर से ओवर हो गया, 1.5 साल 2 साल। चिन्हा 1.5 साल हो गया। 5 साल पूर गया, 5 साल। 5 साल पूर गया, इसे खड्डा हुआ। अच्छा, हाँ, मतलब पाइप डालने के लिए सड़क खोद के गड्ढा जरूर कर दिया गया, मगर लेकिन डाला वहाँ नहीं पाइप आ नहीं पाया। तो नल कहाँ से आएगा, और नल जब तक नहीं आएगा उसमें जल कहाँ से आएगा? ये तो मतलब बाबा आदम के जमाने तक आता रहेगा, देखेंगे कब। तो भगवान भरोसे है ये सब कुछ योजनाएं। ये इस तरीके की स्थिति है, और घर भी देख रहे, ज्यादा कुछ मतलब आप लोग का घर ऐसे ही है, ईटा जोड़ के खुद ही बनाया हुआ? बस हाँ, ऐसे ही बना हुआ है। उनको देखना चाहिए कि जहाँ गरीब है उसको घर मकान मिले, बढ़िया से सुरक्षित रहे दीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कौन से समाज के लोग इधर ज्यादा रहते हैं? महतो, महतो। हाँ, और इधर क्या बोलते हैं उसको, राजपूत भूमिहार शायद। एक भी नहीं है। मतलब इस विधानसभा में बहुत है। बहुत है, मगर ये इधर नहीं है, मगर उसका राज है। मोकामा हुआ यहाँ से 10 आप किलोमीटर। लोग के साथ कुछ जातिगत भेदभाव का भी सामना करना पड़ता होगा आप हाँ, लोगों ये को? तो बहुत एकदम, हाँ, ये तो बहुत सबसे ज्यादा जातीय, हाँ, यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। क्या कहते हैं या किस तरीके से भेदभाव करते हैं आपके साथ? अब भेदभाव उसी को भूमिजारे को ज्यादा जमीनें पड़ता है, हम लोगों का कम पड़ता है। तो उसको तो वो तो अपना पट्टा जो भी है पैसा 1 बीघा का 10,000 या 15,000 ले लेते हैं। बाकी तो चले, अब हमारा हम बोते हैं तो हमको डूब जाए चाहे कुछ भी हो उपजे तो ठीक है, नहीं तो पानी में तो दे ही जाता है। हाँ, तो आप लोगों से मजदूरी वगैरह करवा के और फिर पैसे वैसे दे देते हैं सारी चीजें? हाँ, पैसे तो मिल जाता है। दबंगई भी होती है आप लोग के नहीं, दबंगई नहीं होता है यहाँ, अभी नहीं होता? नहीं होता है। पहले लालू के जमाना में होता था। हाँ। हाँ, कि शाम को जाते थे मार्केट, हाँ। तब लौट गए तो ठीक है, नहीं तो उधर गायब भी हो सकते थे। हाँ, मगर नीतीश कुमार भले कुछ करे या नहीं करे, मगर शांति किए हैं। हाँ, शांति दे दी। हाँ, अब क्या कीजिएगा, वोट किसको दीजिएगा इसमें? वोट तो उसी को देंगे हम, नीतीश कुमार के, और तो किसी को देंगे हम नहीं। अनंत सिंह है अनंत, हाँ, अनंत सिंह का तो वही है ना, वही है अनंत हाँ, सिंह। उसी को देंगे, कोई भी हो जाए। वो काम किया है अच्छा। हाँ, हाँ, काम अनंत सिंह किए हैं। हाँ। हाँ, क्या बहुत काम किए हैं बताइए? अब जो भी उसी का देन है, दमंगाई खत्म, जितना गुंडा मवाली सबको खत्म किए वही। ये पूरे गाँव पैर तैर के जाते थे हम नदी से वो पार, वो गाँव कह के हमारे गांव में दुकान दौरी कुछ है नहीं, वो गांव में है, तो नदी पार करके जाना पड़ता था। मगर अनंत सिंह हर जगह, वो एक गांव है उसमें भी पुल डाल दिया है,
इसमें भी पुल डाल वगैरह दिया है। बनवा दिया रास्ते हाँ। आने जाने के लिए। हाँ, आने जाने अच्छा, का वो बच्चे बहुत जाते किया हैं है। पढ़ने यहाँ? हाँ, सब जाता है पढ़ने के लिए। क्या लेके घूम रहे हो, दिखाना जरा हमको, हाँ? क्या है तुम्हारे हाथ में? अच्छा, इधर खेलने आता है? थोड़ा सा बात करो मेरे से, खेलने आता है ये? नहीं आता है। इधर आओ ना, चोट लग गया तुमको मैनर तो। से स्कूल काम कितना किया दूर है यहाँ से? बस पास ही तो है। पास में है? हाँ हाँ 5 मिनट की दूरी। हाँ, फिर भला पढ़ने वढ़ने जाते हो तुम लोग स्कूल? हाँ, पढ़ने जाते हैं। कौन से क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में। तो टीचर लोग आते हैं, पढ़ाते हैं हाँ, कि फोन चलाते हैं टीचर लोग? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, तो कितना दूर है स्कूल यहाँ से? ढनक डोम जाते हैं पढ़ने। कहाँ? ढनक डोम। धनक दूर कितना दूर है? हाँ, बस बड़ी बस- 3 किलोमीटर दूरी है। तो इतना दूर। अच्छा, प्राइवेट प्राइवेट में हाँ, जाता है, प्राइवेट में, इंग्लिश सरकारी में नहीं जाते हो? का है? अच्छा पढ़ाई नहीं होता वहाँ? वहाँ जब पढ़ता तो यहाँ टाइम नहीं मिलता तो यहाँ नाव काट दिया। क्या कह रहे हैं? नाव को यहाँ कट गया लड़का के। इसका नाम कट गया? हाँ, हमारा लड़का ठीक है, इंग्लिश में वहाँ जाता है पढ़ने के लिए तो उसको टाइम नहीं मिलता है ना, तो नहीं जाता तो उसका नाव कट गया। तो दो को स्कूल में नाम थोड़ी चलेगा? नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, या तो पढ़ाई बढ़िया हो भी नहीं करता तो बाहर में ना सरकारी में पढ़ाई बढ़िया नहीं होता? नहीं। क्या मतलब, क्या दिक्कत आती है? क्या दिक्कत होता है, बच्चा सब ना खेलते रहता है, अपना मास्टर घूरते ध्यान नहीं। बच्चा पे ध्यान नहीं रहता है। भाग जाता है जने तने बच्चा खाना उना बढ़िया मिलता है नहीं, बच्चा क्या जाएगा। देवे नहीं करता है, ओकरा में पिल्लू रहता है। हाँ, खाना में पिल्लू रहते हैं। हाँ, चावल में रहता है, बढ़िया रहबे नहीं करता है। इलेक्शन आता है तो एक तो मीडिया वाला हाँ। आता है, एक तो नेता आता है। आपको भी आना चाहिए। यहाँ हर कोई महीना 15 यहाँ दिन कोई आना नहीं आता है, ना कोई कुछ देता। सबका निगाह है शहर पर, देहात पर। हाँ, देहात पर किसी को नहीं। कौन ऐसा शहर है जहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? यहाँ कितना दूर है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल यहाँ से 12 किलोमीटर पर है। 12 किलोमीटर। अगर खाना आता है, अच्छा ये बताइए, 8 डेढ़ खाना आता है, हाँ। यहाँ देता है केयर खाना, खाली चावल देता है, खाली चावल देता है। चावल ऐसे कुछ होता नहीं। है तो बढ़िया से बना के सबसे जरूरी है यहाँ हॉस्पिटल का। हाँ, हाँ। देवे नहीं करता। आदमी जिंदा रहेगा तब न पढ़ेगा लिखेगा। मान लीजिए रात में अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कहाँ जाएगा। गाड़ी उड़ी मिल पाता है जाने? गाड़ी जा जब सीरियस आदमी हो जाता है तो आधा रास्ता में दम तोड़ देता है। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच नहीं पाते है। आप लोग। तो ये आप लोगों ने बात उठाई कि हॉस्पिटल इधर बात आसपास में? उठाते उठाते आदमी थक गया, कोई नहीं सुनने वाला। कोई नहीं सुनने वाला। ये भी एक समस्या ही है कि गांव तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच सबका पाया। निगाह है, 12 देखिए किलोमीटर रोड जो दूर। बना हुआ था मुकामा, उसी को फिर से बना रहा है, लेकिन टाल में क्या कर रहा है? कुछ छो नहीं कर रहा है। मंदिर मस्जिद के छोड़ो ना, मंदिर मस्जिद से होवे या ना होवे, स्वास्थ्य का जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, स्वास्थ्य शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ? लेकिन आदमी यहाँ- स्वस्थ रहेगा, जिंदा रहेगा तब तो पढ़ेगा। हम्म, लेकिन यहाँ 12 किलोमीटर चल के हॉस्पिटल जाता है। बाढ़ में इनके घर ढह गए, मतलब घर में पानी घुस गया, बड़ा नुकसान हुआ, मुआवजा नहीं मिला। पानी यहाँ था तो नहीं हॉस्पिटल जानवर के खाने का मिला, नहीं आदमी के खाने का मिला, नहीं कपड़ा आदमी को मिला। अरे सबसे जरूरी है हॉस्पिटल हाँ। के, लेकिन ये पंचायत के अंदर में एक हॉस्पिटल भी नहीं सरकारी। क्या जी, सरकार? जब तक ये लोग हॉस्पिटल जाने के हम लोग रास्ते में दम तोड़ दे हम मरीज। लोग को कोई नेता पसंद है, कोई पार्टी पसंद है, हम लोग जहन्नुम में वोट देते हैं, यही मान के जहन्नुम चलिए। में? हाँ, कोई आप लोग के काम नहीं आया? कोई नहीं काम आता, हम लोग जहन्नुम में देते हैं। जहन्नुम में रहते हैं, ये भारी शब्द है, महसूस कीजिए इनकी पीड़ा। और ये गांव है, गांव तक तमाम सरकारी योजनाएं जो है वो पहुंच नहीं पाती, शहरों तक सारी रह जाती हैं, और गांव में जो योजनाएं पहुंच पाती है वो सिर्फ अखबार मतलब पेपरों में रह जाती हैं। जमीनी हकीकत पे, जमीन पर वो नल जल योजना हो या शौचालय योजना हो या कोई भी योजना हो, आवास योजना हो, बहुत आधी अधूरे तरीके से पहुंच पाती है, और कुछ तो पहुंच भी नहीं पाते, पर फाइलों में वो जरूर अंकित हो जाते हैं। लेकिन गांव के लोगों के साथ इनके अपने संघर्ष होते हैं। ये हॉस्पिटल के लिए परेशान है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज के लिए इनके साथ दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर दूर जो है हॉस्पिटल है, जब तक मरीज हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, एक तो ले जाने लाने का साधन यहाँ पर नहीं है, गाड़ियों का साधन नहीं है,
और ये जब तक व्यवस्था करके जाने की कोशिश करते हैं तब तक कई बार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल जाने तक बीच में ही रास्ते में मरीज ने दम तोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, ये बेसिक चीजें जो है इनके पास होनी चाहिए, बेहद जरूरी है। और अगर सरकार यही नहीं पहुंचा पाई तो कहीं ना कहीं बड़ा फेल्योर है ये कि गांव के लोग जो है उन सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए। तो फिर आप किसका विकास कर रहे हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं और फिर किसके लिए ढोल पीट रहे हैं? क्योंकि जिन्हें जिन्हें जरूरत थी इन तमाम चीजों की, उन तक तो आप पहुंचा ही नहीं सके। तो फिर जेब और झोलियां तो उन्हीं लोगों की भरी जिनकी पहले से घर भरे हुए थे। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।